ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार से निश्चय करो कि ये सर्व जगत मैं ही बना हुआ हूँ, सब मैं ही हूँ, और अकर्ता और अभोक्ता भी, जो कि आत्मा है वो अकर्ता भोक्ता आत्मा मैं ही हूँ। किसी ने कहा ये बात कैसे कह दी, सब मैं ही हूँ, और दूसरी बात की मैं अकर्ता भोक्ता हूँ। तो उदाहरण के लिए कहें, जैसे मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाते हैं, कुल्हड़ सुराही घड़ा आदि बनाते हैं। अब इसमें ये बर्तन जो भी मिट्टी के बनते हैं, ये मिट्टी को ही एक रूप और आकार, नाम रूप और क्रिया, ये नाम और रूप कुम्हार ने मिट्टी का ही रख दिया है। कुल्हड़ कोई मिट्टी से अलग है क्या? मिट्टी ही कुल्हड़ के रूप में, जिसमें पानी आ जाए ऐसा कुछ मोड़ करके कर दिया, मिट्टी तो है। इसी प्रकार घड़ा सुराही आदि ये सब मिट्टी ही है। मकान ये भी मिट्टी ही है, पर दूसरी तरह का है। मिट्टी को आगी में पका दिया, ईंट बन गई, अब उसका मकान खड़ा कर दिया। और ये सरिया सीमेंट लगाए, ये भी पृथ्वी से ही निकलते हैं। सीमेंट भी एक विशेष प्रकार का पत्थर पीस के और उसको पता नहीं क्या क्या करते हैं और सीमेंट बनाते हैं, तो है तो वो भी मिट्टी ही है। सब कुछ मिट्टी ही तो आकार बनी हुई है। अब किसी ने कहा अब ये घड़ा सुराही कुल्हड़ मकान आदि ये मिट्टी का अपना एक संसार है, तो किसी ने कहा अगर कुल्हड़ को टूटने से बचना है, उसे लगता है मैं टूट जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो क्या करे कि ना मरे? तो बोले वो ऐसा धारण करे कि कुल्हड़ सुराही मकान दुकान और यहाँ तक इतनी बड़ी पृथ्वी, ये सब मैं ही बना हुआ हूँ। बोले कौन सी दम पे ऐसा कह देगा? बोले कौन सी दम नहीं, मिट्टी की दम पे बोले मैं मिट्टी हूँ, पहले ये बात जाने, पर मिट्टी ही सब में है, तो सब मैं ही बना हुआ हूँ, ऐसा कुल्हड़ बोल सकता है। ऐसे ही यदि चैतन्य सत्ता आत्मा सबका अस्तित्व है, इसलिए संतों ने कहा सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भय बेहाल। जीव के हृदय में तम मोह विशेषी, हाँ, एक जीव के हृदय में तम और मोह, अज्ञानता और मोह भरा पड़ा है। इसके हृदय में चिदजड़ की ग्रंथि है, जो जीव ब्रह्म को जीव के रूप में दिखाती है। परिच्छिन्न व्यक्तित्व पना ये जीव भाव का लक्षण है। क्या है? अहिमित जीव धर्म, अहिमित अभिमाना। जीव का धर्म जो कि अंतर्यामी आत्मा में नहीं है, वहाँ पर जब अहम आ जाता है, जीव धर्म अहम इति, जब अहम मैं हूँ ऐसा आ गया, तो मैं हूँ, कोई सारी दुनिया मैं हूँ ऐसा तो तुम्हें लगता नहीं। ये एड़ी से लेकर चोटी तक जो शरीर है यही मैं हूँ ऐसा लगता है। और इतने में यदि लगे तो ये बंधनकारी है, ये जीव धर्म है। इसको परिच्छिन्न व्यक्तित्व पना भी बोलते हैं। खंड खंड परिच्छिन्न रूपता, सारा जगत मैं हूँ। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं सब मैं हूँ ऐसा धारण करो। पर मेरे को तो लगता है एड़ी से चोटी तक जो ये पिंड है यही मैं हूँ, तो बोले ये तो जीव धर्म है। अहिमित अभिमाना, जो इस शरीर में मैं बुद्धि लगती है ये जीव भाव है।
और जीव ही गमन आगमन करता है, पुण्य पाप का भोगता है। जीव ही शरीर धारण करता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। अंतर्यामी आत्मा इस जीवत्व को भी चेतना प्रदान करने वाला है। जितने भी अहम अस्मि कहने वाले हैं ये सब जीव धर्म हैं। अहम इति, मैं हूँ ऐसा सभी बोलते हैं, और सभी की मैं हूँ में चेतनता है। ये चेतनता कहाँ से आई है? तो ये चेतनता आई है ब्रह्म से, आत्मा से। जिसके लिए उपनिषद में कहा चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में एक ही चैतन्य सत्ता, ये ब्रह्म की चेतना सब में समाई हुई है। जैसे हजारों दर्पण क्यों न लगा दें, पर सूर्य का प्रतिबिंब हजारों दर्पण के अंदर में समाया हुआ होता है। ऐसे ही हजारों लाखों मन खड़े शरीर के अंदर, सबके अंदर विद्यमान है। उन मन के ऊपर, सभी के मनों के ऊपर जो चैतन्य सत्ता आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उससे सभी जीवों को मैं हूँ लग रहा है। और सोने के समय में ये प्रतिबिंब नहीं रहता, लिहाजा मैं हूँ लगना भी बंद हो जाता है। ये तो किसी का आत्मा नहीं रहती है या प्रतिबिंब रूप जीव नहीं रहता है। कौन नहीं रहता है सोने के समय में? तो कहें जीव तो ब्रह्म ही है। जब ब्रह्म ही है तो उसका मरण कैसे हो? जीव का मरण तो होता नहीं। फिर बोले कौन मर गया था? है कौन सुसुप्ति में नहीं रहा कि मैं हूँ, ये भी ना बोल सका? तो कहेंगे मन ही नहीं रहा था। मन ही जब प्रकट हो जाता है तो आत्मा हर जगह है, उसका प्रकाश पड़ने ही लगता है। जैसे आप दर्पण को लगा दो, सूर्य हर जगह विद्यमान है, उसका प्रतिबिंब पड़ ही जाएगा, उसकी किरणें उसमें आ ही जाएंगी, चमक पड़ेगी। ऐसे ही हमारे आपके अंदर में मन विद्यमान है, और जर्रे जर्रे में है परमात्मा की झांकी। परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। ईशावास श्रुति ने कहा कि ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृद्धा कश्वश्वत धनम। इस जगत के कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। ये जो परमाणु हैं, ये धूल है, इससे भी अत्यंत सूक्ष्म है। अणु अणियान महतो महीयान, अणु से भी अत्यंत अणु है। ये आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए परमाणु में भी चैतन्य सत्ता आत्मा विद्यमान है। तो ये चैतन्य सत्ता आत्मा की सत्ता ही सब में समाई हुई है। इसलिए चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, एक ही चेतन है सब में। और वो चेतन मैं हूँ यदि ऐसा जान जाओ तो फिर आप ये कह सकोगे सब मैं ही हूँ। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जो सब में समाया हुआ है वही तुम्हारी मैं है, पर तुम तो जो सब में समाया हुआ नहीं है, जो जन्म से पहले नहीं मरण के बाद में नहीं, उस शरीर को अपनी मैं मान रहे हो। जो तुम्हारी असली मैं है उसको तुम मैं मान नहीं रहे हो। जो असली मैं है वो सब में है ही। यदि उसको आप जान जाओ और फिर बोलो सब मैं ही हूँ तो इसमें कोई गुनाह नहीं, ये सच्चाई है। तो किसी ने कहा अच्छा ऐसे बोलते हो सब मैं ही हूँ, तो ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं तो सबके अंदर की बात जान जाओगे क्योंकि सब में वही है। हाँ ऐसा कोई कहे तो उसके लिए कहते हैं कि सब की हमें जानकारी होती है, पर एक जानकारी होती है सामान्य और एक जानकारी होती है विशेष। विशेष जानकारी तो योग की धारणा करके और चित्त में प्रवेश करके ही जान पाओगे, पर सामान्य जानकारी
सभी को होती है, जानना पना। हम अपने मन को जान रहे हैं, जैसे हम जान रहे वैसे आपके मन को भी जान रहे हैं। जानना पना सब में एक जैसा है और सदा रहना पना सब में एक जैसा है, और सदा प्रियता अर्थात आनंद का लक्षण भी सब में एक जैसा ही घटता है। इसलिए जब साक्षी साधना करवाई जाती है, जब हमारे पूज्य महाराज जी आत्मा को जानने के लिए साक्षी साधना, जिसे बुद्धिस्ट लोग विपासना भी बोलते हैं, श्वास पर नज़र रखो अपना होश गायब न होने पावे, अपन सजग रहें सचेत रहें, अपना होना पना का ख्याल रखें, होना पना बाधित ना होने पाए। होना और जानना है और जानना पना ये सब में एक जैसा है, ये जानना सब में जानना एक है। और औपाधिक स्तर पर जानना सबका अलग अलग है। आपका मन क्या सोचता है, हमारा मन क्या सोचता है, तीसरे का मन क्या सोचता है, ये उसके मन में क्या संस्कार है, इस बात पर निर्भर करता है। पर सबका मन जानने में आता है। जो जानने वाला है वो तो है आत्मा, जो जानने में आ जाता है उसको कहते हैं मन, उसको कहते हैं इंद्रियां। तो जानने में आने वाला मन, इंद्रियां आदि सभी के अंदर साक्षी आत्मा के द्वारा जाना जाता है। ये जानना पना, जैसे हम अपने आप है और जानना पना में स्थित हैं, और मन शरीर की चेष्टा, इंद्रियों के चेष्टा, बाद में मन और बुद्धि को भी, बुद्धि का होना जागर मैं हूँ है, बुद्धि का ना रहना मैं हूँ का ख्याल सुसुप्ति में गायब हो जाता है। तो ये मैं हूँ का होना, मैं हूँ का ना होना, ये सीधा सीधा साक्षी के द्वारा जाना जाता है। इसी को एक विचार सागर में कहते हैं, एक समय ही भान हो साक्षी और आभास। साक्षी और आभास दोनों एक समय में ही भान होते हैं। किसी का आभास क्या, साक्षी क्या है? तो साक्षी तो आत्मा का नाम है। भला बोले आभास क्या है? मन और इंद्रियों के सहित जो अहम फुरता है, इसका नाम है आभास। मैं हूँ, इस बात को आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? तो कहाँ बोल जान रहे। तो जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग नहीं होता है। तो तुम जानने वाले हो, जानने में आ रहा है तुम्हारी अपनी मैं, और इस मैं में क्या क्या शामिल है? इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर का अभिमान, ये सब इसमें शामिल हैं। इसको जो जानने वाला है, ये दो चीज़ें एक साथ ही दिखती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहें, जब आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं मन में, जब दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखते हैं, तो एक समय ही भान हो गर्दन ऊपर वाला मुख और दर्पण के अंदर वाला मुख, ये दोनों एक समय में ही भान होते हैं, दिखते हैं। पर इनमें पहचान करना बड़ा कठिन है। दर्पण वाला मुख जो तुम्हारा है हूबहू वैसा ही दिखता है, और गर्दन ऊपर वाला मुख दिखता नहीं है। जो असली है वो दिखता नहीं है, जो है ही नहीं वही दिखता है। इसलिए अब पहचान कैसे करें कि असली मुख कौन है? तो एक समय ही भान हो साक्षी और आभास, अंतर्यामी आत्मा और अंतर्यामी आत्मा के सम्मुख दिखने वाला मन, इंद्रियां, बुद्धि और देहाभिमान के सहित जो अहम अस्मि, ये अहम अस्मि और साक्षी। अहम अस्मि को आप मैं हूँ जान रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कोई है कि जो ये कहे बैठा हो और ऐसा कहे कि मैं नहीं हूँ। तो अपना अभाव किसी को इच्छित है नहीं। अपना अभाव कोई भी स्वीकार करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि अपना अभाव यदि हो जाएगा तो फिर कौन जानेगा?
हाँ, ऐसे ही तुम्हारे को अपनी मैं लगता है मैं हूँ, तो मैं जैसे आंख बाहर वाला रूप आँखों से देखते हो, आँख मन से देखते हो, मन बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि रूप अहम यही जीवात्मा है, असली सोने जागने वाली चेतना। इसको भी तो कोई जानने वाला होगा, वो जानने वाला आत्मा है, ब्रह्म है। ये एक समय ही भान हो, एक साथ ही भान होते, इनकी पहचान करना पड़ेगा। जैसे दर्पण वाला मुख और गर्दन ऊपर वाला मुख दोनों एक जैसे हैं, पर जो असली वाला वो दिखता ही नहीं कभी भी, जो नकली वाला वही दिखता है। ऐसे ही ब्रह्म कभी ब्रह्म है असली शुद्ध चेतन, उसी की चेतना से सब चेतनावान हो रहे हैं, सब अहम अस्मि बोल रहे हैं उसी से, पर वो कभी दिखता नहीं। ना असतो विद्यते भावो, न अभावो विद्यते सता, न अभावो विद्यते सता, सत का अभाव नहीं होता पर दिखता नहीं है। न असतो विद्यते भावो, असत अहम अस्मि रूप जीव भाव दिखता है पर रहता नहीं है। कुछ समय बाद सो जाएगा, नहीं रहेगा, मनलीन हो जाएगा, ब्रह्म तो रहेगा, और जीवात्मा ब्रह्मलीन हो जाता है, मन ही डूबता है, मन ही सुबह जागता है, तो अहम अस्मि लगने लगता है। इसलिए यहाँ कहते हैं सब मैं ही हूँ। यदि ऐसा धारण करो तो आप साक्षी आत्मा में स्थिति प्राप्त करें। कैसे करें? वो विधि वही है जिसे वो बुद्धिस्ट विपासना बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं साक्षी साधना, अथवा श्वास पर अपनी दृष्टि को टिकावें। हाँ, प्राण अपान की कला पर नज़र रखें। हम लोग बोलते हैं प्राण और अपान की कला को देखें, सावधानी पूर्वक, अपना अभाव न होने पाए। प्राण अपान की कला का अभाव तो दिख सकता है पर तुम्हारा अभाव नहीं हो सकता है। यदि तुमने ऐसा जान लिया तो जो प्राण अपान की कला को जानता है, जानने वाला है, वो जानने वाला तत्व सब में एक जैसा है। यदि उसको जान गए तो सब मैं हूँ, और सब मैं हूँ यदि धारण कर लिया तो उसके लिए कहते हैं उसके अंदर कर्तापना और भोक्तापना भी नहीं रहता है, क्योंकि शरीर मन इंद्रिय आदि से अपने को असंग जानता है। ऐसा जो कोई है वो जब कोई कार्य करता है, जगत के समस्त कार्यों को करता हुआ भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। हे राम जी, आत्मा कर्तृत्व भोक्तत्वपने से रहता है, न उसमें कर्तापना है और न ही भोक्तापना है, क्योंकि मन से जुड़ता है आत्मा, और इंद्रियों से जोड़ता है, कर्तापना हो जाता है। और मन इंद्रियों से जुड़ करके जब पदार्थों का सेवन करता है तो भोक्तापना आ जाता है, पर मन और इंद्रियों से वो सदा अलग है, इसलिए उसमें कर्ता भोक्तापना नहीं है, पर जुड़ जाता है तो कर्ता भोक्तापना आ जाता है। जैसे किसी में भी पतिपना नहीं है, जब किसी स्त्री से जुड़ जाता है तो पति बन जाता है, जब बालक जन्म ले लेते हैं तो पिता बन जाता है। उसके शरीर में कहाँ लिखा है कि ये पिता है? हाँ, तो यहाँ कहते हैं हे राम जी, इस ऐसा निश्चय करने से भोग की वासना भी निवृत्त हो जाती है। हाँ, भोग की ओर फिर चित्त नहीं जाता। जिसको यह निश्चय है कि मैंने कदाचित कुछ नहीं किया, हाँ, मैं आत्मा हूँ, करने वाला शरीर मन इंद्रियां हैं, इनसे मैं सदा अलग हूँ, ऐसा जब ज्ञान धारण कर लेता है तो क्या बोलता है, उसका अनुभव क्या बोलता है? मैंने कदाचित कुछ किया नहीं, सदा अक्रिय रूप जो हूँ मैं, वह भोग के समूहों की कामना किस निमित्त करेगा और त्याग किसका करेगा? उसने सारे जगत को मिथ्या जाना है। मन के खड़े होने पर जगत दिखता है, मन जब नहीं होता है तो सुसुप्ति में जगत और तुम्हारे हमारे अहम का भी अभाव हो जाता है। इसलिए भोग के समूहों की कामना किस निमित्त करेगा, त्याग किसका करेगा? इससे तुम यही निश्चय धारण करो राम जी कि मैं नित्य अकर्ता रूप हूँ। जब यह बुद्धि दृढ़ होवेगी तब परम अमृत स्वरूप
आत्मसत्ता जो कि समान रूप से सब में व्याप रही है वही शेष बचती है, वही तुम्हारा हमारा सबका अपना स्वरूप है। अथवा हे राम जी ऐसा धारण करो कि सबका कर्ता मैं ही हूँ। हाँ, सर्वरूप। एक तो पहले या तो अंदर पीछे की ओर जाओ तो सबसे अंदर में तुम हो साक्षी आत्मा, और बाहर में ये क्या है, बाहर में आत्मा प्रतिबिंबित होकर सर्वरूप धारण किया है। जैसे मिट्टी सारे घड़े बन गई, जैसे पानी सारी लहर तरंग फैन बुदबुदे के रूप में है कौन, पानी ही है। या तो ऐसा धारण करो सबके रूप में वही है, या फिर आकार तुम्हें लगता है ये आकार से जन्म मरण नहीं मिटेगा, तो आकार तुम हो ही नहीं, तुम तो चैतन्य सत्ता आत्मा हो। जैसे लहर आदि मैं नहीं हूँ, मैं पानी मात्र हूँ, ऐसा कोई विचार है। तो इसके लिए कहते हैं हे राम जी, हाँ, जब यह बुद्धि दृढ़ होवेगी तब परम अमृत रूप समान सत्ता शेष रह जावेगी, जो कि अमृत रूप है वही तुम्हारा हमारा सबका अपना स्वरूप है। और आज इतना ही। ओ